आप जब आप अपना हृदय खोलते हो, आराधना का मतलब है हृदय ओपन करना, ओपन करना, कुछ भी नहीं रख छोड़। और जब वो आपके अंदर आता है, हाँ बाइबल कहती है जब वो आपके अंदर आएगा फिर वो बाहर जाएगा जो आपको शर्मिंदा देखना चाहता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम सट करे। हालेलुया। फिर कौन? वेरी मैंने कहा ऊपर कर लें, गर्मी बहुत लग रही है। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? ताड़ी बजाएं जरा। पहली खुशखबरी की बात यह है जो इस सेवकाई से प्यार रखने वाले हैं, हाँ मोहब्बत करने वाले हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है। जो चर्च की लैंड का जो काम है वो शुरू हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब वो तेजी में है, ज्यादा तेजी में बूस्ट कर दिया हमने उनको। हम लोग सुबह से आज बाहर थे, खुदावन ने जिम्मेवारी जो सौंपी है उसे पूरा करने के लिए। हालेलुया। आज मैं आपको बोलूंगा बड़े कम शब्दों में, एक उस स्पीच को समझना है और उस टीचिंग को समझना है। सिंपल सा फंडा है बाइबल। हाँ बार बार इन चीजों को देखो। बाइबल ने यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, जीसस ने कहा सकरा है वो मार्ग जिसमें कोई कोई आएगा, पर चौड़ा है वो मार्ग जिसमें हर कोई जाएगा। इसमें दो कैरेक्टर परमेश्वर ने पेश किए हैं। पहला, सकरा मार्ग दुनिया को नहीं दर्शाता, वो परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है। सकरा जिसका मतलब है धीमा और मतलब बीड़ा, है ना, बीड़ा टाइट टाइट। चौड़ा मार्ग किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है संसार। हालेलुया। बात बाइबल किसकी करती है? ध्यान से सुनना। हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई किसी कोई व्यक्ति के साथ, किसी कोई पर्सन के साथ नहीं। हमारी लड़ाई है आकाश की शक्तियों के साथ। पर्सन तो बड़ी छोटी बात रह गई। हम हमारी फाइट किसके साथ है? इसको थोड़ा सा ना है कुछ इसमें कुछ जो तू कर सकता है। हाँ हमारी जो लड़ाई है ना वो गुड आकाश और अंधकार की शक्तियों के साथ है। यहां पर आप योद्धा बनने के लिए आए हो, योद्धा ताकतवर, डाउन होने के लिए नहीं आए। डाउन बंदा कब है? मेरे लिख लो, नोट कर लो, ये आपकी लाइफ में काम आएगा। अब संसार में जो रहेगा यीशु को जानकर भी वो विपत्ति में रहेगा, और जो यीशु को जानकर और उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, संसार उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि यीशु मसीह को संसार ने एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ संसार उससे परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, क्योंकि वो उसकी बात को नहीं मान रहा था। हालेलुया। अगर आज आप खुदावन की बातों पर, उसकी बातों पर ईमान लेकर आ रहे हो, पीछे चल रहे हो, तो संसार आपसे दुखी है। हाँ और वो दुखी है आपसे। संसार डीमंस है, शैतान है। संसार में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहां पर है?
जो उसकी सुनता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो खुदा है। आज कईयों के मुंह क्यों बन जाते हैं? वो बुत उतरे होते हैं, वो बार बार अपनी लाइफ में क्यों घूम रहा है? इजराइली मिस्र की गुलामी से बाहर थे, मूसा निकालने के लिए आ गया था। सुनो मेरी बात, ये जीसस यहां पर मैं खड़ा हूं, उसका नबी पीछे, उसकी कौम है। आप बीमारियों से बाहर आ गए, कर्जों से बाहर आ गए, विपत्तियों से बाहर आ गए, आप आजाद हो गए, नशों से बाहर आ गए, आपके बच्चे चंगे हो गए, मानो आपका जीवन बदल गया है। और मुझे कुछ कहा जा रहा है, मैं आपको लेकर जा रहा हूं, वही बोल रहा हूं, अब पीछे चल रहे हो। सुनो, इजरायली भी ऐसा ही कर रहे थे, चल रहे थे, मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए, बीमारियों की गुलामी से आजाद हो, कर्जों की गुलामी से आजाद हो गए। कोई भी समस्या आज आपकी लाइफ में क्यों ना हो, आप आजाद हो चुके हैं, अब बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब आप चल रहे हो, वो भी चल रहे थे, मिस्र से आजाद हो गए थे, पर उन्होंने मिस्र को अपने अंदर रखा था। शैतान जानता है, वो बहुत चालाक है, बहुत तेज है वो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चर्च में आओ, चर्च में जाओ, रोजे रखो, प्रार्थना करो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे प्रॉब्लम तब है जब आप अंदर की दुनिया में कुछ उसे हिलजुल दे रहे हो। हाँ, उसे प्रॉब्लम नहीं है आपकी बाहर की दुनिया से। आप गाड़ियों में घूमो, जहां मर्जी जाओ, डोंट, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। उसको क्या प्रॉब्लम है? उसे प्रॉब्लम है ये बंदा अंदर से जीत गया है, कईयों को जिताएगा। आप मुझे बताओ, मूसा था, एक नबी था, वो क्यों नहीं गुमराह हुआ? उसके अंदर क्यों नहीं मिस्र था, बल्कि वो भी मिस्र में रहकर आया था, राजा के पास पला बड़ा था। वो क्यों नहीं गुमराह हुआ था? कौम क्यों गुमराह हो रही थी? कौम खुदावन के पास जाना छोड़ चुकी थी। आज अगर हम लोग गुमराह हैं, अगर आज हम लोग पाप की जिंदगी में हैं, अगर आज हम लोग कोई विपत्ति में हैं, अगर आज हमारे घर में बरकत नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम आज भी आजाद तो दिखते हैं कि हमने वो बुराइयां छोड़ दी, वो सब कुछ खत्म कर हम लोग आज आजाद हैं, पर हमारे अंदर कुछ है जो आज भी हमें गुलाम बनाकर रखा है। वो मिस्र से आजाद हो गए थे, पर मिस्र उनके अंदर था, जिसने उन्हें नहीं जाने दिया वहां पर। वो बार बार एक ही बात करते थे मूसा से, हम वहीं पर अच्छे थे, हम वहीं पर अच्छे थे, हम वहीं पर अच्छे थे, हम वहीं पर अच्छे थे। वो कहता ठीक है, और वही स्थान, चाहे वो 10 कदम चल रहे थे, वो यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां पर बात कौन सी कर रहा हूं? मैं यहां पर बात कर रहा हूं रूह की। हाँ, मैं रूह की बात कर रहा हूं। अगर मेरी बॉडी यहां पर है, पर मेरी आत्मा जो है वो परमेश्वर के कनेक्शन पर है। आमीन। मैं रूह की बात कर रहा हूं, शरीर की नहीं बात कर रहा हूं। मूसा शरीर में नहीं था, वो रूह में था और परमेश्वर की सुन रहा था। शरीर में होकर हम परमेश्वर की नहीं सुन पाएंगे, और अगर आप परमेश्वर की सुनोगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप रोते हुए नहीं दिखोगे, आप कर्जदार नहीं दिखोगे, आप बीमार नहीं दिखोगे, आप आसपास भागते हुए नहीं दिखोगे। अगर आप खुदावंद की सुनोगे तो आप बरकत में आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आनंद में आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक खुदावन का नबी जो खुदा की सुनता है, अगर हजारों लाखों रूहों को एक शब्द के द्वारा शांति दे सकता है, क्यों? क्योंकि वो रूह की बात सुन रहा है। रूह की बात सुन रहा है। आपको रूह की बात सुननी है। आइस कांटेक्ट की बात करूंगा मैं, ये प्रीच कर रहा हूं मैं, इसी ये पूरे हफ्ते में एक प्रीच कर रहा हूं। आइस कांटेक्ट कहां पर है हमारा? यू नो,
मैं देख रहा हूं इसे, मुझे ये दिख रहा है इसका एक नाक है, थोड़ा सा काला सा रंग है, बाल ऐसे हैं, ये ऐसा ये वैसा है, और ये मुझे दिख रहा है, ये यहाँ पर बीबी दिख रही है ऐसे बैठी है, ये मेरा आईज कांटेक्ट है, मैं शरीर की आंखों से देख रहा हूं, पर मैं यहाँ पर एक मेरे पास आत्मक आंखें भी हैं, पर वो मुझे बता रही है यहाँ पर कौन समस्या में है और कैसे समस्या में है, वो कैसे आजाद हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक आत्मक आंख भी है और यहाँ पर आईज कांटेक्ट की बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है? आज हमें वो सीखना है, बार बार गुमराह की जिंदगी में नहीं जीना। संत पौलुस एक बात बोलता है, कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाता हूं, दूसरों को प्रचार करता हुआ मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। हाँ, हम दूसरों को जरूर बताते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पर अगर हमारा जीवन गुमराह है हमारी प्रार्थना भी व्यर्थ है। हम दूसरों को बताते हैं कि हम वचन को पढ़ते हैं, पर हम बार बार वचन से बाहर जाते हैं तो हमारा बताना व्यर्थ है। हाँ, हम दूसरों को बताते हैं कि चर्च में बना रहे, पर हम आप गुमराह हो जाते हैं तो हमारा यहाँ मतलब हमारा अभी भी ये चीज में बोलना रहना व्यर्थ क्यों है? क्योंकि हमारा आईज कांटेक्ट अभी तक सही नहीं है। आईज कांटेक्ट सही नहीं है, हम सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे तो इसको निकाल दे, एक काना अंधा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेना। उसने ये नहीं कहा था कि अगर तेरी ये आंख जो है वो पाप कर रही से निकाल दे, अंदर की आंख निकाल, मन की आंखें निकाल। हाँ, अगर मेरी बाहर की आंखें निकल जाए तो मेरे मन में पाप है तो मैं फिर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल पढ़ो तो सारी बात उसने एक ही बात कहा है, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। मन की बात हो रही है। अगर मैंने मानो कि मैंने एक नशा छोड़ दिया है, मैंने ड्रग्स छोड़ दिया है, पर मेरे अंदर आज भी एक चीज है कि मैं व्यभिचार मेरे अंदर रहता है, तो मानो याद रखो मैं आज भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई परमेश्वर का राज्य जो है वो शुद्ध है, वो पाक है, वो पवित्र है। खुदावन के लोगों, खुदा की हजूरी में हो, यहाँ पर ही भविष्यवाणी है, यहाँ पर ही छुटकारा है, यहाँ पर ही चंगियाई है। मैं कोई चोचले सुनाने नहीं आया आपको, तोतों में ऐसे उड़ाने में बातें नहीं आया, ऐसे हवा में बुल्ले उड़ा रहा हूँ और आपको बोलता जा रहा हूँ कि ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरा खुदावन भी यहाँ पर है, यहाँ पर ड्रामेबाजी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर खुदावन की वेदी लगी है। अगर आप जैसा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप सुन रहे हो और वैसा ही कर रहे हो, आप यहाँ से चंगियाई पाकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। हाँ, अगर आप बार बार एक बात बोलोगे कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप जितना समय जितनी ऊर्जा बोलने में लगा रहे हो उतना समय आप घोषणा करने में लगाओ तो कुछ दिख जाएगा। आमीन। इसलिए आज बहुत सारे लोग पीछे हैं, पीछे हैं। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि अगर तेरे पास बहुत कुछ है तो मैं यहाँ पर, तू मेरे पास आएगा, मैं पूछूंगा तेरे पास क्या था, तू बहुत रिच हो गया, तूने बहुत कुछ कमा लिया, वो कहेगा तेरे पास हेवनली करेंसी है। हाँ, जब परमेश्वर ने मरी फैलाई तो यहाँ पर जहां पर इजराइलियों के घर के बाहर जहां मेमने का लहू लगा हुआ होता था, उस घर में मरी नहीं आ पा रही थी। पता लग रहा था कि ये परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हाँ, आज एक मॉर्निंग सुबह एक न्यूज सुन रहा हूं और वो न्यूज वो प्रोफेसी पूरी हुई। और मैं 30 जून को एक प्रोफेसी कर रहा था जो प्रभु का आत्मा, वो आज पूरी हुई। आप सुनोगे जल्दी उसे। क्या कह रहा हूं? जो मैं आपको ये बता रहा हूं, जो मान गया उसके लिए भविष्यवाणी है। वो कल ऐसा नहीं दिखेगा, वो कल एक आशीष वाला जन और व्यक्ति दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिसने नहीं किया वो कल भी ऐसा ही दिखेगा। हालेलुया। वो परसों भी ऐसा ही दिखेगा, वो कल भी परसों भी अगले से वो समय खराब कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। उसे शायद लग रहा है यीशु मसीह उसके लिए अकेला आएगा, कमरे में बात करेगा, उसे रोटी खिलाएगा, तो ये सपना अधूरा रह जाएगा उसका।
हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन रोमियो की पत्री उसका 8 चैप्टर, आपको पता ये बहुत बिंदास एक पावरफुल चैप्टर है ये रोमियो की पत्री का 8 नंबर चैप्टर, और उसकी 5 नंबर वर्ष में लिखा गया क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन और क्या है, बोलो शांति। आज शांति किसके पास नहीं है? हाँ, खड़काओ दरवाजे, चलो खड़काना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, बोलो टक 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 टक। आपके घर में हम लोग आए, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप झूठ बोलोगे तो प्रॉब्लम का हल नहीं है। टक टक टक, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, दरवाजा खोले। अरे प्रॉब्लम क्या है? दरवाजा तो खुल गया, हम ऐसे ही बढ़ गए अंदर। जल्दी जल्दी बता, छोड़, टक 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 टक। शांति चाहिए। यू टक टक टक, शांति चाहिए। क्या, क्यों क्यों शांति चाहिए? प्रभु का काम करना है, दुआ करनी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है? बच्चे की अच्छी चाहिए। अब मैं सबको यहां से पूछता जाऊं तो हर एक के दरवाजे खटखटाए जाएं तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। यहां पर भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये दरवाजा ही है। अब कोई आसे पासे देख रहा है, कोई बता रहा है मुझे चाहिए, जो बता रहा है वो पाएगा भी। सुनो, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएगा वो नाश हो जाएगा। बात सुन लो मेरी, ये राइट है। बाइबल एक भविष्यवाणी है। जो शरीर की बातों पर चलता है वो नाश हो रहा है। बाइबल में लिखा, कहता वचन ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। वचन का ज्ञान ना होने के कारण, वचन होने के कारण नहीं, वचन का ज्ञान ना होने के कारण। नोटे प्रकाशन, रेवलेशन, चानन नहीं है वचन का। वचन याद है, मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, पर पता ही नहीं है। मांगने वाला पाप करता जा रहा है, खटखटाने वाला गलत कामों में है। ढूंढने वाले को अपना ही नहीं पता वो क्या ढूंढने के लिए गया है। परमेश्वर ऐसे नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर है। ऐसे नहीं मिलता वो। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। खुदावन के पास आयो तो यहां पर शरीर को छोड़ना पड़ता है। मतलब आप सारे काम छोड़कर यहां पर हो, शरीर को छोड़ते हो जब आप प्रार्थना करते हो, शरीर की बातों को खत्म करते हो जब आप उसके वचन के पीछे चलते हो। शरीर डिस्ट्रॉय है, फिर आत्मा की सुनते हो और आत्मा आपको कामयाब बना देता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आत्मा आपको फजल में रखता है, आत्मा आपको बढ़ोतरी में लेकर जाता है। मैंने कहा आपकी तारीफ। शरीर एक नाशवान है। अब एक बात सुनाता हूं। एक बार परमेश्वर अपने एक नबी को भेजता है एक विधवा के पास। सुनो, बहुत बार आपने सुना होगा, वो विधवा मरने वाली थी। अब सुनो,
कई बार हम लोग भी मरने वाली सिचुएशन पर होते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमारे से ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं, आपके पास होता भी है पर आप कहते हो कि मैं कैसे कर पाऊंगा, पर मुझे दिखता है मेरा परिवार, मुझे दिखता है मेरा घर, मुझे दिखता है मेरे बच्चे। डेफिनेटली राइट है, ये गलत नहीं है, ये राइट है। पर आप मेरी बात सुनो, परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए कुछ अलग कर रहा है। जब वो विधवा के पास जाता, कहता जा ये विधवा के पास तू जाएगा। एलिया जब एलिया विधवा के पास जाता है तो वहां पर क्या होता है, कहता तेरा इसी घर में मैंने एक लंच ठहराया, और वहां पर कहता कि मुझे खाना दे। विधवा कहती है, हे खुदा के दास, मेरे पास जो है वो हम थोड़ा सा है, उसे खाकर मैं और मेरा बच्चा मरने वाले हैं। वो कहता नहीं, ये मुझे दे। विधवा कहती क्यों, हमें खाना है, ये तो हमारे लिए है, तुझे क्या दे। सुनो 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 सुनो, राइट, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। अब शरीर की बातें हैं, यहां पर आत्मा की बातें, ध्यान से सुनना। अब वो राइट है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भूखी है, उसने अपने बच्चे को भी खिलाना है, आप भी खाना है, पर एक व्यक्ति आ गया है, वो परमेश्वर का जन है, वो सेवक है। अब वो विधवा उसे किस आंखों से देख रही है, डिपेंड करता है। हाँ, देखने वाले दी आंख होनी चाहिए, कौन है यहाँ पर। आमीन, हालेलुया। मेरे हाथ एकदम खड़े हैं, खुदावंद का प्रचार मैं नहीं कर सकता उसकी प्रेजेंट के सामने, जब तक उसकी प्रेजेंट मुझे छुए ना। मैं जीरो हूं, चाहे मैं लाखों में खड़ा हो जाऊं, चाहे हजारों में खड़ा हो जाऊं, चाहे मैं करोड़ों में खड़ा हो जाऊं, अगर मेरे खुदावंद की हजूरी मुझे छुएगी नहीं, अगर मैं उसकी हजूरी से दूर हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। हालेलुया, मैं सच कह रहा हूं, ये झूठ नहीं बोलता, मेरे से नहीं होगा। आप मेरे पहले के लाइव उठा लो, जब कोविड में परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तूने लाइव जाना है, मैंने कहा मैंने नहीं करना ये लाइव, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं हर काम से भागा। और जब एक फोन से लाइव हो रहे थे तो मैं अपने बंदे को कहता, मैंने कहा मैंने ऐसे पैर हिला देना, अगर मुझे कुछ भी ना पता चला तो तूने लाइव बंद कर देना। जब मुझे प्रभु की हजूरी टच करना बंद करती थी, लाइव बंद हो जाता था। मेरे से नहीं होगा, जितना कर दिया कर दिया। हालेलुया। सुनो मेरी बात, अब शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, आत्मक व्यक्ति आत्मा की बातों पर खड़ा हो गया, और वहां पर वो कहता है मुझे खाना दे, और वो कहती कि कैसे दूं, हम तो मरने वाले हैं, पर वो कहता है मुझे दे। यहां पर बोने की बात आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कौन सी बात आ रही है, एक बोने की बात आ रही है। लूका की पत्री में लिखा है, वहां पर बहुत सारी विधवाएं थीं, पर एलिया एक ही विधवा के पास भेजा गया। किसने भेजा? यहां पर एक आज्ञाकारी भी है जो परमेश्वर की सुनी जा रही है। हालेलुया। यहां पर एक आज्ञाकारी भी है जो परमेश्वर की सुनी जा रही है, और विधवा के घर को बसाया जा रहा है। वो कैसे बचाया जा रहा है, एक प्लानिंग की गई है। जैसे आज आप लोगों की जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप परिवारों की एक प्लानिंग की गई है। पर मैंने यहां पर बोला, मैंने खटखटाया, इस बहन ने कह दिया आसपास देख रही है, क्या बोलूं, और वो चला गया। किसी ने कह दिया मेरे घर में शांति है, किसी ने कह दिया मुझे शांति चाहिए, कोई ट्रबल्स है। वो वही तो देख रहा था क्या कहा जा रहा है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, और आत्मिक व्यक्ति, ओ बोलो हाँ जी, हाँ। अब जब भेजा गया तो क्या हुआ, कहता दे मुझे, दे मुझे। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप फलवंत नहीं हो। हालेलुया, नहीं फलवंत हो। मैंने अपना जीता जागता बलिदान दिया। रोमियो 12:1 में लिखा, मैंने दिया, उसने यूज किया। यशाया के होठों को छू लिया। वो कहता, प्रभु कहता हाँ अब मैं किसको भेजूं? वो कहता मुझे भेज। एक यशाया जो 1 से लेकर 5 चैप्टर तक हाय हाय करता जा रहा है। जब उसका एनकाउंटर होता है वो कहता हाय मेरे ऊपर, अरे मैंने तेरे सिंहासन को खुलता हुआ देखा, अरे परमेश्वर हाय। वो बदल गया, वो लोगों को दोष लगाने बंद कर दिया, और जब परमेश्वर ने उसके होठों को छुआ और वो बदल गया, तो परमेश्वर को कहता मुझे भेज, मैं तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। पहले बोया गया,
आप जब तक बोओगे नहीं, अरे हम चलते फिरते यीशु तब बनेंगे, हाँ, जब तक आप उसके वचन को अपने जीवन का आहार बनाओगे। हाँ, मेरा यीशु बरकत में था। हाँ, मैं यहां पर पूछूं, मेरा यीशु इतना धनी था, पूरा वर्ल्ड जितना मर्जी हो जाए, कुछ भी किसी के पास, मेरा परमेश्वर इतना धनी था, स्वर्ग छोड़कर जीरो बना हुआ था, इतना धनी था, इतना नम्र था वो। हाँ, आज हम बोना ही नहीं सीखते। हमें सिर्फ यही पता है कि हमें ये करना है, इसे करने के बाद हम लोग अपनी जिंदगी से सही हो जाएंगे। नेवर, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है। विधवा ने क्या किया? विधवा की स्टोरी बदल गई। आज हम शायद लालच में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। लालची नहीं बनना, लालची नहीं बनना। यीशु मसीह के पास ही मत्ती की 4 की अंजील में है, मुझे ये सब कुछ दिया गया, मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे दूंगा। वो कहता हट, लालची नहीं बनना, लालच में ना फंसो, मरोगे। लालच हमें कभी खुदावन के सिंहासन पर नहीं पहुंचा सकती। शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यहां पर जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहां पर आप बैठे हो, पर सुनने वाले का मन अगर वचन पर है तो वचन उसके लिए काम करना भी शुरू करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आपको डील नहीं करने आती तो गलती आपकी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबको मिला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। शारीरिक व्यक्ति, अब उसने कहा मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। वो कहती मैं अगर इसे दे दिया तो मेरा सारा परिवार खत्म, हमारे पास तो कुछ खाने को भी नहीं है, इसे दे दिया तो कुछ नहीं। अब डिपेंड करता था कि उसको सोचना कैसे था। उसने कहा ठीक है। इसलिए परमेश्वर, आई लव जीसस, हालेलुया, हर समय तेरा काम करने के लिए तैयार हूं। जितनी बार भेजे उतनी बार जो तू कहे वो करने को तैयार। कितना खुदावन के वचन में ताकत और जीवन सच्चाई है। इतनी विधवाएं थी पर एक के पास गया और वहां पर क्या बता रहा है? देख, सब कुछ खत्म है फिर भी तुझे खिला रही है, अपना भी दे रही है। जब खिलाया उसका पेट भरा और वो क्या कहता है? वो देखने वाले की आंख होनी चाहिए कि क्या है यहाँ। ये तो बाकी तो लोग देखकर और प्रोफेसिंग सुनकर चंगियाई देखकर भाग जाएंगे। तो आंख, रब किथे वसदा है, वेखना पैना है। कहती ठीक है, तुझे खाना है तो फिर तू खा ले। कहता ठीक है, खिला खिला। खिलाने गई, मुंह में कोई ऐसे जैसे माथे में रिंकल पड़ जाते ना, ऐसे कोई रिंकल नहीं, बड़े प्यार से खिला रही। और स्वर्ग किसके लिए खुल रहा है? जब खाया वो कहता बात सुन इधर, ये देख आसमान पूरा 3.5 साल तक यहाँ बारिश नहीं हुई। कहती ठीक है, सूखा पड़ेगा पर तेरा घर सूखा नहीं, बरकत में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। अब सब तरसेंगे पर तू नहीं तरसेगी। हालेलुया, हालेलुया। तू नहीं तरसेगी। तेरे पीपे में कभी आटा और तेरी कुप्पी में कभी तेल खत्म नहीं होगा। ये गॉड था, कहकर चला गया और ऐसा ही हुआ। इतनी रिच हो गई वो। जब तक हम अपने अंदर से टूटते नहीं हैं तब तक कुछ निकलेगा भी नहीं। हालेलुया। ये गोलक भरी है मैंने, देना मुझे। पीऊंगा मैं कैसे? हाँ, खोल कर। समझ आई आपको? आई कि नहीं आई? मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।
इसमें कुछ है, ऐसे तो पीऊंगा ही नहीं। अभी इसने खोला है, जब तक टूटोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। टूटोगे नहीं कुछ नहीं होगा, समझोगे नहीं कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी, वो कहते पंजाबी की कहते जिन्ने मर्जी की कहते करी कोने घुट करी जो या झंड भुंड करी जो, ऐसी कुछ लैंग्वेज है। जिन्ने मर्जी टूने टोटके करियो कुछ नहीं होना। जो मर्जी कर लो, जिन्नियां मर्जियां स्थान चेंज कर लो। फिर मैं वही गल, एक गीत गाया था मैं, कौन सा था? ओना पैना इत्थे ओना पैना, जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होना। फालतू की बात है, फालतू की बात है। जब तक टूटोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। जीरो। समा खराब है ये। एक वर्ड पूरा होते हुए आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा कर रहे हो। मेरे बच्चे को प्रभु ने बर्थ कर दे दी, मेरा घर बन गया, मुझे जॉब मिल गई, मेरे पास लाखों आ गए, मेरे पास करोड़ों आ गए, सब व्यर्थ है। अरबों खरबों के हो जाओ, व्यर्थ है। ये धरती पर रहेगा। ये धरती पर रहेगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे साथ जो जाएगा वो है वचन, वो मेरे कर्म। ये व्यर्थ है। जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम झगड़ रहे हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत करते जा रहे हैं, और वो हमें एक बार छोड़ देगा। वो यहीं पर रह जाएगा। पर अगर हमने मेहनत नहीं की, आत्मा में हम उठकर अपना समय नहीं दिया, हम टूटे ही नहीं, तो हम संभलेंगे कैसे? अभी तक भी हम लोगों ने अपनी जिंदगी देखी कहां है? नौजवान बच्चे बच्चियां आज पाप में हैं, नशे में हैं, डिस्को बार में हैं, नाचने गाने में हैं। कौन ऐसा बंदा है पंजाबी सॉन्ग सुन रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, मजे ले रहा है, और वो कह रहा है जिन कानों से गलत चीजों को सुना जा रहा है, वो कान कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे? बाइबल कहती है वो अशुद्ध कान कभी शुद्ध आवाज को नहीं सुन पाएंगे। आमीन। इथों फलाना इदा हो गया, फलाना इदा हो गया, फलाना प्रार्थना करता माड़ा तू सुन रहा, एक कन्ना दे विच गाने गंद बला, हुण ए रब दी आवाज सुनने बैठा तो कित्थों सुननी है? आंखें गलत देख रही हैं, तो गलत देखने के बाद ये आंखें खुदा को ढूंढ रही हैं। कितना बड़ा पखंडी है। कितना बड़ा पखंड पाया होया। आजा, इसको कहता बक बक बैक स्लाइड पीपल। बक 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 बाबा 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 प्रभु 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 बरकत दे दे, बरकत कुछ नहीं होना। सच कह रहा हूं, चुभेगी जरूर बात, चुभेगी, सच है। यही मुख तो गाला निंदा बुराई, प्रभु तेरा धन्नवाद। कहंदा ओए ठग आया चोर दे की करदा पखंड, पखंडबाजी करी जांदा। ऊपर वाले वेदे कहंदे नीचे वाले ओ पखंड तेरी कित्थों सुननी है? मैं दो व्यक्ति सी, एक कहंदा प्रभु मैं रोजा रखदा, मैं दान देना, मैं फलाना करदा, मेरे वांगू नहीं। दूजा कहंदा प्रभु मैं पापी हां, मैं गुनहगार हां। मैं कहंदा चल ओए इनू चक, इहदे उत्ते दया करूंगा। ये ज्यादा ही घमंडी है, थल्ले पा इनू। हालेलुया हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सच कह रहा। खड़ा होना बड़ा क्या रब दे बंदे आ, क्या बात है, रब दे बंदे आ, क्या बात है, रब दे बंदे, जय रब दे बंदे। अब बंदा आया हैं, अब बंदा आया, पहलो की सी रब दे बंदे।
तू बंदा है ठग गया हेलो रब दे बंदे वाह खुदा देख रहा है। राजस्थान में ना हम लोग गए थे, वो मेरा बंदा बाहर बैठा है, बड़ा मस्त डांस था, ऐसे 5 उंगलियां फेरी हुई, गुड्डा गुड्डी का डांस देखा ना, ऐसे नचाते उन्हें, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, वैसे नचा रहा है शैतान। और ऊपर जाके वो हंस रहे हैं, हट रब रब करदा, हाँ रब करो तो दूर आ, रब दे बंदे, रब दे बंदे। ऐसा ही बंदा था, यीशु मसीह को मिला, ऐसे गले लगा लिया और चूम लिया और कहता यही है, और उन्होंने उसे पकड़ लिया। ये चुम्बन जो है ना, इससे बच कर लो, ये लॉलीपॉप देते हैं। हालेलुया हालेलुया। जितना करीब उतना धोखेबाज है बंदा, जितना करीब, जितना आप खुदावन की हजूरी में रहोगे। एक खुदावन का दास जिसका नाम था बेनिहिन, वो कहता मैं चर्च लगा रहा हूं, चर्च में एक बंदा आ गया, पहले ही आ गया, वो ऐसे बैठा हुआ, आकर उसने कोई हिलजो नहीं की, ऐसे कहता 2-2.5 घंटे हो गए मेरी आंखें देख रही हैं उसे, ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है, एक मूवमेंट नहीं है, ऐसे नहीं है। कहता मुझे पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना कर। कहता मैं गैर भाषा में प्रार्थना करने लग गया। कहता जब मैं गैर भाषा में भर गया, सारी कलीसिया भर गई। कहता मैंने देखा थोड़े समय में वो व्यक्ति चला गया, और जब मैंने कलीसिया खत्म होने के बाद मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठा और मैं रोने लग गया, प्रभु ये कौन था, प्रभु ये कौन था। प्रभु कहता ये लूसीफर था, ये बर्बाद करने आया था। जितनी गैर भाषा होगी उतने लोग भागेंगे आपसे, भागेंगे। सही लोग परमेश्वर आपके पास पहुंचाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने कहा आपकी तारीफ